क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। यार फिर से भाग गई है। यही कहीं आसपास होगी, चल ढूंढते। अब तक महुआ और माधव दोनों अपनी अलग अलग कहानी बता रहे थे और इन दोनों में से किसकी कहानी सच्ची थी ये जान पाना मुश्किल था। लेकिन अब ये साफ हो चुका था कि माधव झूठ बोल रहा था। उसने नादान मासूम महुआ को जज्बातों के खेल में फंसाया था और महुआ इतनी भोली थी कि उसके झूठ को वो कभी पहचान ही नहीं पाई। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद वो आज भी माधव पर उतना ही भरोसा करती है। पर क्या ये सही था? क्या हमें अपने जज्बातों को अपने ऊपर इतना हावी होने देना चाहिए कि वो सही या गलत का अंतर ही भुला दे? महुआ का इतना आसानी से किसी पर भी भरोसा कर लेना, लोगों की कही हर बात को सच मान लेना, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अच्छा समझकर उन पर भरोसा करने वाली महुआ क्या अपनी जिंदगी, अपने होने वाले बच्चे को अपराधियों से और मुसीबतों से बचा पाएगी? सर, डेड बॉडी की पहचान हो गई है। इस लड़की का नाम अंशुला है। समर्पण नाम के एक एनजीओ में ये काम करती है। उस एनजीओ में भी हमने इंक्वायरी की, लेकिन उधर भी ये प्रेग्नेंट लड़की के बारे में किसी को कुछ पता नहीं। अंशुला के घर में और आसपास रहने वालों से जानकारी निकालो, शायद उनमें से किसी को इस लड़की के बारे में कुछ पता हो। यस। क्या क्यों आई? मना किया था ना तुम्हें? हाँ? वो लोग मुझे मार डालेंगे, आप मुझे बचा लीजिए माधव। कौन वो लोग? आपको याद है जिस दिन हम आखिरी बार मिले थे, उस दिन वहां से निकलने के बाद मेरी मुलाकात अंशुला से हुई। वो मुझे समझदार और रहमदिल औरत लगी। मैंने उसे अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने जब उसे बताया कि आपने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया और मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, वो मुझे अपने घर ले गई। उस दिन पैसे चुराने के लिए माफी मांगती हूँ। मैंने जानबूझकर चोरी नहीं की। जरूरत होगी तभी चुराए होगे, मैं समझती हूँ। कोई बात नहीं, ये लो, जाओ नहा लो। उसके घर पे रहकर उसके घर के सारे काम किया करती थी। पिछले 3 महीने से वो मेरा ख्याल रख रही थी। वो मेरे लिए मेरी माँ बन गई थी। सब ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है। जच्चा और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। 15 दिन में कभी भी डिलीवरी हो सकती है। नॉर्मल डिलीवरी होगी। अच्छा, थैंक यू सो मच। चलिए। लेकिन आज न जाने, आज जो मैंने सुना, डिलीवरी के बाद बच्चा मैं तुम लोगों को दे दूंगी और महुआ से मैं कह दूंगी कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। ठीक है? जी। मुझे नहीं पता वो मेरे बच्चे के पीछे क्यों पड़ी है। क्या आपने तो उसे नहीं भेजा? मैंने आपको बोला था ना,
मैं आपको दोबारा परेशान नहीं करूंगी। फिर आपने क्यों ऐसे किया? अब ये नई कहानी लेकर आई हो ना तुम अंशुला। मैं पहली बार नाम सुन रहा हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे परेशान ना करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ वापस ना आने के लिए। लेकिन ये कहानी ना कहीं और जाकर सुनाऊं। माँ जितनी मासूम दिखती है उससे कहीं ज्यादा ये शातिर है। प्रेगनेंसी का बहाना करके अब घर में घुसना चाहती है। मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। मेरा विश्वास कीजिए। बस बहुत सुन लिया तुम्हारी। और एक बात बताओ, तुम्हारे सर पे ये चोट और खून का निशान कैसा है? चोट? वो मुझे नहीं याद। वो लोग मुझे अस्पताल लेकर जा रहे थे। मैं किसी तरह से जान बचाते भागते हुए यहाँ आई हूँ। तुम किसी को मार के तो नहीं आ रही हो? मैंने किसी को नहीं मारा, मैं सच कह रही हूँ। मैंने किसी का खून नहीं किया। मुझे गार्ड ने बताया कि एक बार तुमने उसे मारने की कोशिश की थी। मैंने उसे मारने की नहीं, अपनी जान बचाने की कोशिश की थी। वो इंसान मेरे साथ बदसलूकी कर रहा था। मैंने जो किया अपनी सुरक्षा के लिए किया। इतना शर्मा क्यों रही है? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। ये माधव तुलसीन यही काम करता है क्या? तो उससे तुम्हें क्या? इस लड़की को जानते हो? अरे बाप रे, ये पनौती फिर से? इसका मतलब तुम महुआ को जानता है? देखो भैया, मारना नहीं, हम जो भी जानते हैं हम सब कुछ आपको बता देंगे, बस मारना नहीं। सर, अंशुला के घर के पास जितने भी लोग रहते थे हमने सबसे बात की और उन सबका ये कहना है कि गर्भवती महिला पिछले 4 महीने से अंशुला के घर में उसके साथ रहती थी। वही गर्भवती लड़की जो सीसीटीवी में थी? उसका नाम तो महुआ है। पड़ोसियों ने बोला है कि महुआ ज्यादातर चुपचाप रहती थी, कभी किसी ने उसको ज्यादा हंसते खेलते या बात करके नहीं देखी। अंशुला ने उन्हें बताया कि महुआ के पति ने उसको छोड़ दिया था और वो महुआ और उसके बच्चे को उसके पति से मिलाने का प्रयास कर रही है। कौन है पति? सर, ये उनको भी पता नहीं। उनमें से किसी को इस लड़की पर कोई शक? नहीं सर, वो सब भी कंफ्यूज है कि आखिर अंशुला को किसने मारा और क्यों। अंशुला तो बहुत दयालु औरत थी। मासूम से गर्भवती लड़की महुआ, उससे किसी को क्या खतरा होगा? एक गर्भवती लड़की भला उस औरत का खून क्यों करेगी जो उसी की ही मदद कर रही थी? कुछ तो गड़बड़ है इस मामले में। तुम एक काम करो, अंशुला के बारे में और पता करो और इस लड़की महुआ, इसके फोटो सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो और पता करवाओ किसी थाने में इसके खिलाफ कोई शिकायत या आपराधिक प्रकरण है कि नहीं। यस सर। पता तो लगाना पड़ेगा कि इस लड़की से दूसरों को खतरा है या ये फिर लड़की खुद खतरे में है। हमें जो कुछ मालूम था भैया, हमने आपको सब कुछ बता दिया। मुझे माधव के घर का पता चाहिए। या हम माधव के घर का पता भी बताएंगे आपको। आराम से, आराम से। पहले हॉस्पिटल चलते हैं, फिर बाद में बातें हो जाएंगी, ठीक है? मरने से पहले अंशुला ने आखिरी बार फोन पर तुमसे बात की थी। अंशुला के पड़ोसी ने भी तुमको उसके साथ कार में जाते देखा था। वो कार जिसमें महुआ भी थी। तुम्हारी और अंशुला के बीच 15 लाख रुपए को लेकर चैट थ्रेड्स भी हैं हमारे पास। किस चीज की डील कर रहे थे तुम अंशुला के साथ 15 लाख में? बोलो! अंशुला कैसे मरी? किसने मारा उसे? बोलो! तुम्हारे डिलीवरी का वक्त हो गया है, इसलिए तुम्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। ये कौन है? ये दोनों मेरे चचेरे भाई है। माँ, बहुत तेज दर्द हो रहा है। तेज दर्द हो रहा है? गाड़ी रोको। हाँ, अब गाड़ी रोको भैया। माँ, घुटन हो रही है माँ, खुली हवा में जाना है। माँ, रोको गाड़ी। चल चल।
सिरे से। तो ठीक है ना महुआ? रुक रुक, भाग कहाँ रही है तू? रुक। लड़की तो भाग गई। अंशुला उसे पकड़ नहीं पाई। जिस औरत के लिए हमने 15 लाख रुपए लिए थे वो औरत तो भाग गई थी साहब। ला मेरे 15 लाख। कौन से 15 लाख? 15 लाख? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो छोड़ो मुझे। उसने पैसे देने से मना कर दिया था। हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और उसी झगड़े में पड़े हुए पत्थर मैंने उसे सर पे मार दिया। अंशुला आखिर महुआ के बच्चे को क्यों हासिल करना चाहती थी? और वो 15 लाख कहाँ से आए थे? और 15 लाख एडवांस मिला था, 50 लाख और मिलने वाले थे। डील हुई थी हमारी उसके बीच में। कौन सी डील की बात कर रहे हो तुम? महुआ का बच्चा हम एक दंपति को देने वाले थे। वो दंपति उसके बदले में 50 लाख रुपए देता। What? हाँ सर, अंशिला एनजीओ के आड़ में एक ह्यूमन रैकेट चलाती थी साहब, जिसमें वो गरीब बेसहारा औरतों के मदद के बहाने उनके नवजात बच्चे चुराती थी साहब। हम दोनों उसके लिए ऐसे अमीर दंपति कस्टमर ढूंढते थे जिनकी अपनी कोई संतान नहीं होती, जो कानूनी तरीके से बच्चा अडॉप्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन बच्चा खरीदने के लिए वो बड़ी से बड़ी रकम देना चाहती थी हमको। और अंशिला ने ऐसे न जाने कितने बच्चों को चुरा के ऐसे लोगों को बेच दिया था साहब। एक गर्भवती माँ से उसका मातृत्व छीनकर नवजात की माँ से अलग करके दूसरी औरत को बेच देते थे तुम। पैसों ने कितना अंधा कर दिया इंसान को। मातृत्वता और पेरेंटहुड को धंधा बना दिया तुम लोगों ने। मैं एक दिन के लिए शहर से बाहर का गया, मेरे मना करने के बावजूद तुम दोनों ने उसे घर में आने क्यों दिया? माधव को उसे कहीं भी ले जाने की जरूरत क्या थी? और तुमने उसे रोका भी नहीं। मैं क्या करती? आपका कहना है कि 9 महीने गर्भवती महुआ नाम की औरत आपके बेटे के साथ है। क्या यही है वो लड़की? यही है वो लड़की। पता नहीं क्या किया उसने मेरे बेटे के साथ। वो कहाँ है, किस हाल में है? आपका बेटा माधव इस महुआ के बच्चे का पिता है। वो लड़की पिछले 8 महीने से इस शहर में घूम रही थी। आप लोगों में जरा सी भी शर्म है या नहीं? नहीं सर, ये झूठ है। माधव उसके बच्चे का बाप नहीं हो सकता। उसने खुद हमसे कहा है। आपका बेटा सच बोल रहा है या झूठ, ये उसके और बच्चे के डीएनए टेस्ट से पता चल जाएगा। और अगर आपका बेटा इस बच्चे का पिता है तो आई एम श्योर वो धोखाधड़ी और अबंडमेंट के केस में जेल जरूर जाएगा। सर, हमें माधव के फोन के लोकेशन मिल गए। भैया मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, माधव को कुछ मत करना, छोड़ दो उन्हें। भैया नहीं। तुमने कभी महुआ से प्यार नहीं किया, तुमने उससे शादी का नाटक किया। उसे गर्भवती बनाकर अकेला छोड़कर भाग गया। आज तेरी वजह से मेरे गांव के लोग उसे भूखे भेड़ियों की तरह मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। और ये बेचारी एक अनजान शहर में दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तूने उसे अपनाने से मना कर दिया। आज मेरी बहन के साथ जो कुछ गलत हो रहा है ना, इसकी वजह तू है। ना ये तुम्हारे हमदर्दी के लायक है, ना मेरी माफी के। इस आदमी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। भैया माधव को छोड़ दो, वरना मैं खुद को मार डालूंगी। नहीं नहीं महुआ, छोड़ो उसको, मैं मार डालूंगी। तू ऐसे नहीं करेगी। नहीं भैया, भैया भैया छोड़ दो।